एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? रिपोर्ट राइटिंग मतलब किसी भी इवेंट को उसी तरह से डिस्क्राइब करना जैसे कि वो हुआ है। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि आंखों देखा हाल बताना। लड़कियां तो वैसे भी घर आके बहुत सारी बातें बताती हैं अपने स्कूल की, कैसे गए, कैसे आए, स्कूल में क्या हुआ। बस यही है रिपोर्ट। जैसे आप पिकनिक पे गए, तो पिकनिक पे गए तो आप घर आके एक एक चीज़ बताते हैं। कैसी बस थी, कब रिफ़्रेशमेंट मिली, म्यूज़ियम देखा तो म्यूज़ियम में क्या क्या था, क्या लर्न किया, क्या आपका ओपिनियन था, क्या बाकी बच्चों का ओपिनियन था। तो ये सब क्या है? ये सब है रिपोर्ट राइटिंग। तो अब इसमें हमारा फोकस है सीबीएसई क्लास 12th के 2021 के पेपर में। इंग्लिश कोर का जो है सेक्शन बी, जिसमें कि सब्जेक्टिव है जो, उसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, दैट विल बी अ लॉन्ग कॉम्पोजिशन। तो इसमें दो पार्ट्स होंगे। एक में आर्टिकल आएगा और उसके ऑप्शन में हमारे को आएगा रिपोर्ट। तो आर्टिकल और रिपोर्ट की अगर चॉइस करनी हो तो उसमें हमेशा रिपोर्ट राइटिंग इज़ ईज़ियर कैसे? क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में अगर आपको कंटेंट की ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है तो आप जो इवेंट हुआ है, जैसे ही हुआ है, उसको तो डिस्क्राइब कर ही सकते हैं। मान लिया जीएसटी बिल लागू हुआ या जीएसटी की कोई इनॉग्रेशन हुई, कोई एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई, तो अगर आप उस कॉन्फ्रेंस के कंटेंट को इतना नहीं भी जानते तो भी आप ये तो बता ही सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, कौन से डिग्निटरीज आए, कैसे इनॉग्रेशन हुई। तो ये सब चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग में हम आराम से दे सकते हैं। तो आर्टिकल के कंपैरिजन में रिपोर्ट राइटिंग इज़ ईजियर एंड आई सजेस्ट यू कि आप रिपोर्ट राइटिंग को उसमें से चूज़ करिए। इसमें हमारी लॉन्ग कॉम्पोजिशन है तो इसमें हमारे मार्क्स रहेंगे 5 मार्क्स। और 5 मार्क्स का ब्रेकअप क्या है? फॉर्मेट 1 मार्क, कंटेंट 2 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन 2 मार्क्स। अब है हमारा टाइप्स एंड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। तो एक टाइप है स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट और दूसरी टाइप है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट का फॉर्मेट में आपको लिखना है हेडिंग, जिस पे भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उसकी एक हेडिंग बना के, और नीचे नेम ऑफ द राइटर। जो जो रिपोर्ट लिख रहा है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो वहाँ से नाम ले लेंगे, नहीं तो कुछ अपने आप को कब करके या XYZ करके नाम दे देंगे। मान लिया आपके स्कूल में कोई एनुअल डे हुआ या एनुअल स्पोर्ट्स डे हुआ, उस इवेंट के बारे में अगर आप एक आर्टिकल, एक रिपोर्ट बना के लिखते हैं फॉर स्कूल मैगज़ीन, तो वो स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट आ जाती है। अगर उसी इवेंट को हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं, जैसे कई बार कोई मीडिया वाले आके आपका कोई इवेंट कवर कर देते हैं, या आप ही कोई रिपोर्ट बना के न्यूज़पेपर में बनाना देना चाहते हैं, तो वही रिपोर्ट जब आप न्यूज़पेपर के लिए लिखेंगे तो वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो जाएगी। और फ़र्क सिर्फ कितना है कि उसमें हेडिंग और नाम के साथ आपको डेट एंड प्लेस भी देनी होगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी हैपनिंग्स होती हैं, उसके सब के बारे में वहाँ उसमें लिखा जाता है। तो वो पर्टिकुलर इवेंट कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, तो उसकी डेट और प्लेस ये लिखना इस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाकी दोनों के फॉर्मेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डेट एंड प्लेस लिखेंगे और उसमें सिर्फ हेडिंग और नेम लिखेंगे। इसमें एक चीज़ एडिशनल हो जाएगी, दैट्स ऑल। स्टार्ट करते हैं अपना एक्चुअल रिपोर्ट राइटिंग। सबसे पहले हम ले लेते हैं स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट और एक क्वेश्चन के थ्रू हम इस रिपोर्ट को एक्सप्लेन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यू आर सारिका आहूजा ऑफ आसियान पब्लिक स्कूल जनकपुरी दिल्ली। तो उसमें किसने लिखी है रिपोर्ट, उसका नाम लिखा हुआ है, स्कूल का नाम लिखा हुआ है। योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ मेगा PTM, राइट अ रिपोर्ट ऑन दिस प्रोग्राम in about 120 to 200 words for your school magazine। तो इसमें mentioned है स्कूल मैगज़ीन के लिए है, so it is a school magazine report। तो ये स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट लिखनी हमने स्टार्ट करी। तो सबसे पहले फॉर्मेट के अनुसार हमने इसकी हेडिंग दे दी, बाय सारिका आहूजा, क्वेश्चन में ही नाम था तो बाय करके हमने लिख दिया। तो इतना सा ही हमारा बेसिक फॉर्मेट है। इसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं। तो मेगा PTM वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल, तो डेट लिख दिया, डेट टाइम वेन्यू नॉर्मली लिख दिया जाता है इसमें,
All the students were given circular for the parents. Parents were also informed through bulk SMS. Honorable Education Minister had also spread the message through a radio advertisement. तो फर्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली हमने जो भी इवेंट है उसकी किस तरह से तैयारी हुई उस तैयारी को हमने डिस्क्राइब कर दिया, एक तरह से इंट्रोडक्शन काइंड। लॉन्ग कॉम्पोजिशन में एक सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है कि वो उसको एक ही पैराग्राफ में लिखते चले जाते हैं और उसको ब्रेक नहीं करते हैं कि 2-3 पैराग्राफ्स में। तो लॉन्ग कॉम्पोजिशन को हमेशा हमें पैराग्राफ्स में ब्रेक करना है। फर्स्ट जैसे हमने ये पैराग्राफ दिया है जिसमें हमने एक इंट्रोडक्शन और इवेंट की हमने इसमें प्रिपरेशन दी है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम चलेंगे तो उसमें हम इस इवेंट को और डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो पीटीएम को आगे हमने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। स्कूल वाज डेकोरेटेड, स्टूडेंट्स मेड रंगोलीज। तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई हमने रंगोली हम पीटीएम में नहीं बनाते हैं, तो थोड़ी चीज़ कई बार थोड़ी एग्जेजरेट करके मतलब थोड़ी बढ़ाकर भी लिखनी पड़ती है, क्योंकि जब हम मेगा पीटीएम को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट तो हमें डालना ही पड़ता है। वैसे ये रंगोलीज डेकोरेशन ये नॉर्मली एनुअल डे में तो बहुत अच्छी तरह से चल जाती है। मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल directed the parents to their respective classrooms. Class teachers were sitting in their classroom. Teachers discussed the progress report of the students with the parents. ये बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज जो हम सिंपल लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं, मैंने वही लैंग्वेज इसमें यूज़ करी है ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स वर डिस्कस्ड. रिपोर्ट कार्ड्स वर हैंडेड ओवर टू द पेरेंट्स. To the parents also talk to the individual subject teachers. Library fair was also organized, and sale counters for books at great discounts were put on. Artworks made by the students were displayed. Exhibition was also put on by vocational students. SMC members also visited the rooms. तो एग्जीबिशन नॉर्मली लगा लेते हैं जब पीटीएम होती है, एक लाइब्रेरी फेयर में नॉर्मली होता है ताकि पेरेंट्स विज़िट कर सकें। तो ये हमारा यहाँ तक सेकंड पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने मेगा पीटीएम की नॉर्मल जो पीटीएम के दौरान इंटरेक्शन होती है उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब थर्ड पैराग्राफ एक लाइन छोड़कर इसमें हमने थर्ड पैराग्राफ हमेशा, अब पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल लेफ़्ट से स्टार्ट होता है, तो उसमें हमारा हम जो है एक लाइन पैराग्राफ दिखाने के लिए हम एक लाइन छोड़कर उसको एक्सप्लेन पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो अब थर्ड में हमारा आ गया, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया। प्रिंसिपल एड्रेस द पेरेंट्स इन द एंड, रिफ्रेशमेंट वाज सर्व्ड, इट वाज अ एंजॉयबल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ये सेंटेंस इट वाज एन एंजॉयबल लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत जगह चल जाता है, ये इसको लर्न कर लीजिए, इसको भी आप लर्न कर लीजिए। अगर एनुअल डे होगा तो इसको प्रिंसिपल की जगह हम चीफ गेस्ट कर सकते हैं। चीफ गेस्ट एड्रेस द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल प्रेजेंटेड द वोट ऑफ थैंक्स। तो एनुअल डे जब होगा तो उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। पहले पैराग्राफ में इसी तरह से एनुअल डे की इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सेकंड में एनुअल डे की कैसे एनुअल डे प्रोसीड हुआ, जैसे सेरेमोनियल लैम्प वाज लाइटेड, जैसे लैम्प लाइटिंग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट प्रेजेंटेड डांसेस ऑफ वेरियस स्टेट्स, स्टूडेंट प्रेजेंटेड स्किट्स या स्पीचेस। तो सेकंड पैराग्राफ में आप एनुअल डे को एक्सप्लेन कर देंगे और थर्ड में फिर इसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके रिपोर्ट जो है आपकी बन जाएगी। एनुअल डे की रिपोर्ट भी बहुत इजीली आप इस तरह से बना पाएंगे। हम नेक्स्ट टाइप की रिपोर्ट पे आते हैं विच इज़ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। फिर एक क्वेश्चन हमने ले लिया, यू आर सुमित्रा, अ रिपोर्टर विद द हिंदुस्तान टाइम्स, यू विटनेस्ड रोड एक्सीडेंट इन अ क्राउडेड मार्केट इन दिल्ली। आपने कोई रोड एक्सीडेंट देखा है। राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स। मतलब अगर किसी चीज़ की आपको कमी लग रही है तो अपने आप को कब करके थोड़ी सी डिटेल्स अपने आप बना लीजिए। मार्केट का नाम अपने आप बना लो, क्या एक्सीडेंट हुआ उसको अपने आप बना लो। तो इस तरह से हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट का सबसे पहले हमने फॉर्मेट ले लिया। फॉर्मेट में सबसे पहले हेडिंग डाल ली, और रोड एक्सीडेंट, कोई रोड एक्सीडेंट का है तो अपने आप एक हेडिंग बना ली। नाम और स्टाफ रिपोर्टर, नाम ऊपर ही दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में नाम दे रखा है। और नीचे जैसे कि अभी ऊपर हमने डिस्कस किया
कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट अगर हमें बनानी है तो उसमें डेट और प्लेस ये लिखना ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट में हमारा डिफरेंस आ गया कि नीचे एक ये चीज़ डाल दी। अब इतना हमारा ये हो गया हमारा न्यूज़पेपर रिपोर्ट का फॉर्मेट। इसके आगे हम रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करेंगे, विच दिस विल ऑल्सो बी इन पैराग्राफ्स। एक पैराग्राफ में नहीं इसको लिखेंगे, और 2 या 3 पैराग्राफ्स तो एटलीस्ट हमें लिखने ही हैं इसमें। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने थोड़ी सी जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन टाइप दे दी। ये फर्स्ट पैराग्राफ हमारा यहाँ से यहाँ तक आ गया। 2 persons were dead and 20 got injured in a road accident in Sadar Bazaar when a DTC bus overloaded with passengers collided with a Maruti van carrying school children yesterday afternoon। क्योंकि न्यूज़पेपर जैसे सुबह 13 तारीख को आ गया है तो उसमें नॉर्मली एक दिन पहले की रिपोर्ट आ रही होती है। तो उसमें ये बताया हमने कि 2 लोगों की डेथ हो गई, इंजरी हो गई 20 लोगों को, क्योंकि डीटीसी बस में बहुत सारे पैसेंजर्स भरे हुए थे। और किससे वो टकराया, कोलाइडेड मीन्स टकराया विद अ मारुति वैन जो कि स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही है। द ड्राइवर ऑफ द मारुति वैन रिपोर्टेडली लॉस्ट कंट्रोल एंड द वैन टॉपल्ड। मतलब ये रिपोर्ट के अनुसार या लोगों के अनुसार जो मारुति वैन वाला ड्राइवर था उसने अपना कंट्रोल लूज़ कर लिया गाड़ी के ऊपर, और गाड़ी जो वैन जो है वो उसकी पलट। अब यहाँ से सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है जिसमें हम उस एक्सीडेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। लोकल्स रश्ड द स्कूल चिल्ड्रन टू द नियर बाय हॉस्पिटल। जो वहाँ के लोकल लोग थे वो उनको हॉस्पिटल लेके गए। मोस्ट ऑफ देम वर डिस्चार्ज आफ्टर फर्स्ट एड। बच्चों को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया फर्स्ट एड देने के बाद। सम पैसेंजर्स सस्टेन मेजर इंजरीज, कुछ को ज़्यादा चोट भी लगी है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में एक किसी का कोट ज़रूर, यानी कि लोगों ने उसके बारे में क्या डिस्क्राइब किया, ऐसा 1 या 2 कोट ज़रूर दिए जाते हैं। कोट मतलब लोगों का कहा हुआ। जैसे कह रहे हैं द स्कूल चिल्ड्रन वर ट्रॉमेटाइज्ड, मतलब स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। सेड एन आई विटनेस, किसी आई विटनेस ने जो कि उस समय वहाँ पे प्रेजेंट था उसने ये बच्चों के बारे में अपनी एक स्टेटमेंट दी। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट में 1 या 2 ऐसी स्टेटमेंट्स ज़रूर देनी होती है। देयर वाज पैनिक ऑल अराउंड, चारों तरफ एक पैनिक सा हो गया, घबराहट सी हो गई सबके बीच में। पुलिस अराइव्ड एट द वेन्यू विद इन हाफ एन आवर, पुलिस आधे घंटे में पहुंच गई। अकॉर्डिंग टू द पुलिस द ड्राइवर ऑफ द बस वाज ओवर स्पीडिंग एंड द इरेंट ड्राइवर इज़ ऑन द रन। तो इसमें द ड्राइवर वाज ओवर स्पीडिंग की कॉज क्या था कि बस जो है वो तेज़ी से चला रहा था, ये हम अपना ओपिनियन नहीं, इसमें इस तरह से ये लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू पुलिस या अकॉर्डिंग टू एन आई विटनेस, क्योंकि हमें जो इवेंट जैसा हुआ वो हमें उसे एक्सप्लेन करना है। वी आर नो जज। हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो एक्सीडेंट हुआ तो उसकी गलती कौन सी थी, ये हमारा काम नहीं है। हमें लोगों ने जो बताया, पुलिस ने बताया, वो हमने अपनी रिपोर्ट में डाल दिया। हम अपनी तरफ से किसी को एक्यूज़ नहीं कर सकते रिपोर्ट में। अब थर्ड पैराग्राफ में हमारा थोड़ा कंक्लूजन टाइप आ जाता है। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ रिलीफ ऑफ 1 लाख रुपीज़ फॉर द डेड एंड ₹50,000 फॉर दोज सीरियसली इंजर्ड। जैसे नॉर्मली एक्सीडेंट वगैरह के केस में जैसे गवर्नमेंट कुछ हेल्प अनाउंस कर देती है तो वो हमने लास्ट में लिख दिया। द चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड इंक्वायरी इनटू द मैटर एंड द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ कंक्लूजन टाइप करके यहाँ पे हमने डाल दिया। इट इज़ जस्ट अ रिपोर्ट राइटिंग। उस दिन क्या हुआ उसकी रिपोर्ट हमने डाल दी। केस में क्या प्रोसीड हुआ, आगे क्या हुआ, वो इसमें नहीं आएगा। उसके लिए आपको पता है न्यूज़पेपर में फॉलो अप रिपोर्ट्स रोज़ आती रहती हैं। तो हमारी रिपोर्ट जो है वो यहाँ तक कंप्लीट है, इतना हमारे लिए लिखना काफ़ी है। इसी तरह से अगर आपको कोई फायर एक्सीडेंट की रिपोर्ट देनी है तो आप फायर एक्सीडेंट की दे सकते हैं। फर्स्ट आप बिल्कुल इसी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। सेकंड में आप इसी तरह से बता सकते हैं देयर वाज लॉट ऑफ स्मोक, देयर वाज पैनिक, रिपोर्टेडली द शॉर्ट सर्किट वाज कॉज। सेकंड पैराग्राफ में आप कॉज और थोड़ा सा वहाँ का एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ में नॉर्मली आपका इसी तरह से ही चल सकता है। लेकिन एक ही बात ध्यान रखनी है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट का मतलब सिर्फ हमेशा एक्सीडेंट वगैरह की रिपोर्टिंग नहीं है।
एनुअल डे की रिपोर्टिंग भी हो सकती है, वो उसी तरह से आपकी चलती जाएगी। कहीं एनुअल स्पोर्ट्स डे हुआ है, कहीं बच्चों के लिए कोई ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स एक सोसाइटी लेवल पे एक पूरे एक एरिया के लिए ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वो न्यूज़पेपर में कवर हो जाता है, तो वो भी हो सकता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ एक्सीडेंट की रिपोर्ट्स ही न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होती है। एनीथिंग दैट इज़ रिपोर्टेड फॉर द न्यूज़पेपर इज़ newspaper report. Anything that is reported for the school magazine is a school magazine report. That is a very important topic. अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस दे रही हूँ विच आर फॉर प्रैक्टिस, उसको आप करिए और उसको आप करके भेजिए। आई होप यू विल बी एबल टू गेन मास्टरी ओवर दिस टॉपिक। प्लीज़ ट्राई।